अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। और ये है संडे व्लॉग का कंटिन्यू पार्ट। यहाँ पर मैं गई थी 1 to 10, आई थिंक 10 to 20 है ये डिस्काउंट मार्केट, जो कि शारजा में है और बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस है ये। एंड मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अच्छा, मैं यहाँ पर लास्ट ईद पर भी गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से मैं कोई भी चीज़ को जो है ना वो फ़िल्म नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस में मैं किसी भी अननोन पर्सन को ना उसमें ऐड करूँ। तो यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही थी। साथ साथ मुझे यहाँ पे ये थ्रेड बॉक्स मिला, जिसके अंदर निडल भी थी, थ्रेड्स भी मौजूद थी। लेकिन फॉर अ टाइम मैंने अभी इसे छोड़ दिया। मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो मैं इसे ज़रूर लूँगी, क्योंकि ये बहुत यूज़ टू वाली चीज़ है और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और यहाँ पे मिस्टर रबी जो है वो अम्ब्रेलाज़ को देख रहे थे और मुझसे ये फरमाइश भी कर रहे थे कि क्या मैं ये इसमें से एक अम्ब्रेला ले सकता हूँ। और मैं इनसे यही कह रही थी कि आप अम्ब्रेला का क्या यूज़ करोगे, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत कम होती है और जब बारिश होती है तो हम बाहर नहीं निकलते हैं। एनीवेज़ मेरे रबीत को जो है वो लाइट्स का और फ्लैश लाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो हम इस वाले एरिए में भी आए थे, इस पार्ट में भी आए थे जहाँ पे लाइट्स एंड फ्लैश लाइट्स मौजूद थी। और यहाँ पे काफ़ी सारी ना वेराइटीज़ ऑफ ट्रेस मौजूद हैं और कुरान शरीफ के जो है स्टैंड्स भी मौजूद थे। तो मुझे लगा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं इनमें से बहुत सारी चीज़ें लेने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ईद पे गई थी तो मैं इस एरिया में आ ही नहीं पाई थी, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हो रहे थे। और देखिए काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं शो पीस की, जिनको शो पीस अपने घर में रखने का शौक़ है और सजाने का शौक़ है, डेकोर करने का शौक़ है, तो वो यहाँ पर आके ले सकते हैं। एंड विदाउट एनी डाउट यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे लगता है दुबई में सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि 10 to 20, 1 to 10, जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिल जाती हैं विद द अफोर्डेबल प्राइसेस। एंड ये क्रिस्टल्स वाले शो पीस मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। इवन तो यहाँ पर लोबान के और ऊद जलाने के वाले भी रखे हुए थे। तो मेरे पास आपको पता है कि बच्चा पार्टी मौजूद है, तो मैं ऐसी क्रिस्टल वाली चीज़ें नहीं लेके जा सकती, क्योंकि हाजिम जो है ना वो काफ़ी माशाल्लाह नॉटी हैं, तो कोई भी चीज़ को उठा लेते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे प्लांटिंग का आजकल मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है। जब से मैं न्यू हाउस में शिफ्ट हुई हूँ, वहाँ पे एक गैलरी भी है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे प्लांट्स को ना मैं वहाँ पर रखना स्टार्ट कर दूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप के पास अगर प्लांट्स हैं और वो आउटडोर में रखे हुए हैं तो कौन से हैं, ताकि मैं वो भी लाकर अपनी गैलरी में रखूँ। तो ये हमारा फाइनली लुक है जब हम जा रहे थे और बहुत मज़ा आया। टाइम का पता ही नहीं चलता जब हम बाहर जाते हैं। और इस टाइम पर जो लास्ट वीक में गई थी तो क्राउड नहीं था, तो चीज़ें लेने में आसानी हो गई थी। और तो मुझे ज़्यादा चीज़ें लेनी नहीं थी। और यहाँ पे देखिए मैंने बेकिंग डिश ली है, क्योंकि मुझे एयर फ्रायर के लिए से चाहिए था। और साथ साथ मेरा पिलर हो गया था ख़राब, पोटैटो पिलर, और वो भी मुझे लेना था, लेकिन वो एक इंडिविजुअल मुझे नहीं मिल रहा था, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो मेरे हबी ने कहा कि ये वाला पीस पूरा उठा लो। और साथ ही साथ ये मैंने स्प्रे बॉटल ली है फॉर एयर फ्रायर। मुझे लास्ट टाइम बहुत मुश्किल हो रही थी, मुझे ब्रशिंग करनी पड़ रही थी जब मैंने फ्राइज़ को एयर फ्रायर में रखा था। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी कि स्प्रे बॉटल यूज़ होती है। एंड बहुत ही रीज़नेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस में जब आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, 2 दरम 3 दरम की आराम से मिल रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसे ले लिया जाए। और साथ ही साथ मैंने बर्नर ले लिया है, ऊद बर्नर, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैं चारकोल बर्न कर रही होती हूँ। प्रॉब्लम इज़ दिस कि चारकोल जब मैं बर्न कर रही होती हूँ तो या तो वो बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका होता है,
और या तो फिर वो बहुत ही कम बर्न हुआ हुआ होता है कि उसमें से ऊद की या लोबान की खुशबू नहीं आ रही होती है। तो मैंने ये सोचा, एक्चुअली मेरे पास था पहले, लेकिन वो ख़राब हो गया, उसके बाद से मैंने नहीं लिया था, तो मुझे ये लेना था। एंड ये देखें, मेरी प्यारी सी प्लांट फैमिली में ये 2-3 मेंबर्स और शामिल हुए हैं। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो प्लांट्स लेकर आऊँ वो ग्रो भी करें। एंड साथ ही साथ ये ईद मुबारक वाला जो मैंने सीन वॉल पे लगाया हुआ था वो अब मैंने उतार दिया है। एंड साथ साथ मैं डिनर की प्रिपरेशन भी कर रही थी, और मैं बना रही थी मटर आलू कीमा का सालन। और प्याज ले ली है, कीमा मैंने इसमें ऐड कर दिया, फ्रोज़न कीमा था तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही ऐड करके ना ढक दिया था ताकि वो उसमें मेल्ट हो जाए, डिफ्रोज़ हो जाए। साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को चॉप करके जो है थॉरली चॉप किया, उसमें मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि इसकी अच्छी खासी भुनाई होती है। आपको पता है जब हम कीमा बनाते हैं, मिन्स बनाते, तो उसकी भुनाई तो होती है। हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डालकर मैंने इसकी खूब अच्छे से कुकिंग करी, भुनाई करी कि ऑयल इसमें जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। एंड साथ साथ जो है मैंने इसमें आलू को क्यूब्स की शक्ल में काट के ऐड कर दिया था। और यहाँ पे आपको पता है कि फ्रोज़न मटर मिलते हैं जो हाफ़ बॉयल हुए हुए होते हैं, आपको बस उसमें ऐड करना होता है। एंड विदिन 10 to 15 मिनट्स वो पूरे फुली बॉयल्ड हो जाते हैं और कुक हो जाते हैं। जो भी आप सालन बना रहे हो या कोई भी चीज़ हो तो उसमें वो कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ स्मार्टली वर्क आप कह सकते हैं इसको, कि मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए थे, और पोटैटोज़ जो टेंडर करने थे उसके साथ मटर भी टेंडर हो गए। साथ साथ मैं बना रही थी ओरियो का केक, जो कि मैंने बहुत सारी टिकटॉक पे वीडियोस देखी इसकी कि आप ओरियो से केक बना सकते हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि एयर फ्राई लिया है तो मैंने कहा अब 1 बाय 1 मुझे रेसिपीज़ बनानी है एयर फ्राई के लिए। तो मेरे बेटे को वैसे भी केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आई थिंक 4 पैकेट लिए थे बिस्किट्स के, और इस तरीके से मैंने बेलन की मदद से, रोलर की मदद से इसे कूट लिया था। आप इसे चॉपर में भी डाल के मैश कर सकते हैं। कोशिश करें कि बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म मैश हुआ हुआ हो। और साथ साथ मैं ये पैन जो लेकर आई थी, केक पैन, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। इसके साथ ये वाला सांचा भी मुझे मिला है, जो कि मैं टी केक जब बनाऊँगी इंशाल्लाह तो फिर वो मैं ये इसके लिए यूज़ करूँगी। और मेरी मदर को भी बेकिंग का बहुत शौक़ था, तो मेरी मम्मा के पास भी ये सारे सांचे मौजूद हुआ करते थे। एंड दैट टाइम आई वाज़ अ चाइल्ड, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं होता था कि क्या बना रही हैं और किस तरह बना रही हैं। लेकिन अब सोचती हूँ तो बस ये है कि वक्त के साथ साथ जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब हमें चीज़ें समझ आ रही होती कि बड़े हमारे इस तरह क्यों कर रहे थे, ऐसे क्यों कर रहे थे। एंड यहाँ पे देखिए मैंने बिस्किट के मिक्सचर के अंदर सिर्फ दूध डाला है, 1 कप दूध डालूँगी और बेकिंग सोडा डालूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर दिया था, या बेकिंग पाउडर आप कह सकते हैं। मैंने ये ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, और अपना एयर फ्रायर ऑलरेडी मैंने प्री हीट करने के लिए 180 सेल्सियस पे रख दिया था तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। और मैंने पैन ले लिया, ये पैन तकरीबन आई थिंक 7 इंच होगा ये पैन, और ये बिल्कुल बराबर बैठा था एयर फ्रायर के बॉक्स में, तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने यहाँ पर बटर की नीचे लेयरिंग कर बटर पेपर रख दिया है। एंड मैंने केक का मिक्सचर इसमें ऐड कर, यहाँ मैं टैप कर लूँगी इसे अच्छे से। और इसके बाद मेरा एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका था। एंड यहाँ पर अच्छा टिप नंबर 1 जो मुझे समझ में आया कि जब आपका एयर फ्रायर हीट अप हो चुका हो तो आप डायरेक्टली अपना हाथ उसके अंदर ना उतारें, क्योंकि मुझे बहुत ज़बरदस्त हीट लगी थी। और ये मैंने सीखा क्योंकि एयर फ्रायर अभी आया है मेरे पास, तो ऑन एंड ऑन मैं सीखती जाऊंगी कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। और ये तकरीबन 20 मिनट्स लिए थे इसे बेक होने में, एंड इट इज़ परफेक्टली कुक। बहुत अच्छा बना था, ऑल्थो ये बहुत स्मॉल सा बना था लेकिन परफेक्ट बना था। और इसका रेशियो, इसकी जो मिठास थी वॉज परफेक्ट। ज़्यादा मीठा भी नहीं था, और आप ये कह सकते हैं ज़्यादा फीका भी नहीं था, बिल्कुल न्यूट्रल था। इसके साथ साथ ना मैंने इसके ऊपर न्यूटेला की जो है वो फ्रोस्टिंग कर दी थी, और चॉकलेट जो है मैश करके डाल दिया था।
सो दैट्स इट, दिस इज़ टुडेज़ व्लॉग। आप लोग को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी व्लॉग्स आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।